हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि इसरो की तरफ से निकाली गई है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरफ से इन वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसमें 103 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इसरो की तरफ से निकाली गई है। इसरो, जिसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 2024 की नई और अच्छी भर्तियां निकाली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 103 पोजीशंस पर इन्होंने रिक्रूटमेंट्स को निकाला गया है और सभी जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी को इन्वाइट किया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। इन्होंने जो वैकेंसीज़ निकाली हैं वो 103 वैकेंसीज़ निकाली हैं, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरफ से निकाली गई हैं। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं 13 सितंबर 2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 अक्टूबर 2024 की रखी गई है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मिस आउट नहीं होने देना चाहते, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी 9 अक्टूबर 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर वैकेंसीज़ के बारे में और अदर पूरी की पूरी इस नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 9/9/2024 से लेकर इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 9/10/2024 रखी गई है। तो 19/9 से इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट रखी गई है 9/10 मीन्स 9 अक्टूबर की। और आपको पेमेंट ऑफ फीस की जो लास्ट डेट दी गई है वो भी 9 अक्टूबर 2024 की ही दी गई है। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करें, उसके साथ साथ ही आप इनकी एप्लीकेशन फ़ीस की भी पेमेंट कर दें, बात के लिए ना छोड़ें, क्योंकि इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फीस के चक्कर में अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट ना करें और आपके हाथ से ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस आउट हो जाए। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो एज पर शेड्यूल रहने वाला है। ऐसा अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बस इन्होंने डेट्स बताई हुई हैं। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, और इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफंडेबल है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए जो कि जिनका कोड 1 से 14 के बीच में है, तो और यदि आप देखिए, अगर आप 1 से 14 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनका कोड जो है 1 से 14 के इन बिटवीन है, प्लस आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और अगर आप इसको पास करते हैं एग्ज़ाम को, तो उसके बाद आपको 750 में से 500 रुपीज़ आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो। और यदि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड जो है 1 से 14 के बीच में ही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी SC, ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप की है, तो आपकी फ़ीस भी 750 है और आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। 750 रुपये पूरे आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो। और यदि आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो वो भी आपके लिए भी 750 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है और पूरी रिफंडेबल है। आपको पूरे के पूरे 750 रुपये वापस मिल जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं उन पोजीशंस के लिए जिनका जो पोस्ट कोड है वो 15 से 26 के इन बिटवीन है, और आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहने वाली है और आपको रिफ़ंड हो जाएंगे 400 रुपीज़ अगर आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो। और यदि आप SC या ST या फिजिकल हैंडीकैप से हैं तो आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी इसका पार्ट बनने के लिए। और यदि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको 500 के 500 रुपये पूरे के पूरे वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। और यदि आप फीमेल कैटेगरी की हैं, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं और आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो आपको 500 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती हैं तो आपको ये 500 रुपये वापस हो जाएंगे। और आप किस तरीके से अपना एग्ज़ामिनेशन अपनी ये एप्लीकेशन फ़ीस को दे सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ कर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को दे सकते हैं। बाद में इन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो भी अपनी फ़ीस को रिफ़ंड कराना चाहते हैं, उन सभी को एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही वो इस फ़ीस को रिफ़ंड करा सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जो एज लिमिट है वो कैलकुलेट होगी 9/10/2024 के अकॉर्डिंग। अगर 9/10/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 28 है,
पोस्ट कोड आपका 25 से 26 है। अगर 25-26 पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो एज है मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल की उम्र होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप पोस्ट कोड 4 से लेकर 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 है। और यदि आप अप्लाई कर रहे हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए, इन दोनों को छोड़ के किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 रखी गई है। बाकी इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया हुआ है कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी डेट्स को मेंशन किया गया है, तो वो आप उनका नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 224 वैकेंसीज़ इन्होंने टोटली अनाउंस किए हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी पोस्ट कोड जो रखा गया है वो 1 और 2 रखा गया है, 2 ही वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी है कि अगर आपने MBBS कर रखा हो, MD की आपके पास डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी 3 वैकेंसी, पोस्ट कोड आपका 3 है, 1 वैकेंसी निकाली गई है। MBBS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए आपका जो पोस्ट कोड है वो 04 से 09 है और आपकी जो वैकेंसी निकाली गई वो 10 निकाली गई हैं। इसके लिए अगर आपने ME किया हुआ है, M.Tech की डिग्री की हुई है या फिर आपने ट्रेड या ब्रांच से रिलेटेड ऐसा कुछ किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए आपका जो कोड है वो 10 से 13 का रखा गया है, 10 to 13, और इसके लिए आपके 28 पोजीशंस निकाली गई हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो तो आप इसके लिए पार्ट बन सकते हैं, पर आपने फर्स्ट क्लास में किया हुआ होना चाहिए, आप अच्छी डिवीज़न से पास हुए होने चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 14 कोड रखा गया है, 1 वैकेंसी निकाली गई है और बैचलर डिग्री इन साइंस आपने कर रखी हो फर्स्ट क्लास से, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए 15 से 22 का कोड रखा गया है और 43 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आपके पास 23 से 24 का आपका कोड का नंबर रखा गया है और 13 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी आपके सिर्फ 10वीं मैट्रिक्स पास आप होने चाहिए, 10वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट राजभाषा के लिए आपके जो कोड रखा गया है वो 25-26 रखा गया है और 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आप कोई भी बैचलर डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, बस आपकी जो कोई भी बैचलर डिग्री का अप्लाई कर सकता है विथ 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। इस वाले में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप BA वाले हों चाहे आप BCom वाले हों। इस वाली पोजीशन के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डिग्री मांगी गई है। आइए देख लेते हैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है 19/9/2024 से लेकर 9/10/2024 के इन बिटवीन, और फिर आपको इनके एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आपको एप्लीकेशन लिंक पर जाना है, अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरनी है, माइनर डिटेल्स भरनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ स्कैन कॉपी डालनी होगी। उसके बाद एप्लीकेशन फीस सबमिट कर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही वहाँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। उसके बाद चाहें तो आप एज एन PDF सेव कर सकते हैं या फिर चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आप कोई भी माइनर से भी डिटेल ना भूल जाए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।